जय द्वारकाधीश। तो आज टॉपिक है कोई अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। ओके, ये हमारा टॉपिक एंड वी आर डूइंग द रीडिंग। हमारे सामने है 3 ऑब्जेक्ट्स। पहला ये टैरो, देन वी गॉट द ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल एंड वी गॉट द फॉर्चून कुकीज। ठीक है, तो हम इन तीनों के साथ करने वाले हैं रीडिंग। थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं टॉपिक। कई बार क्या होता है ना कि कोई पर्सन खुद से ही खुद के अगेंस्ट चला जाता है, यू नो, एंड फिर उसे पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचता। सो दैट समथिंग हैपन्स। तो हम उसके बारे में करने वाले हैं रीडिंग। लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं टैरो। टैरो से करते हैं हम रीडिंग। ओके, चलो ये पहला कार्ड आ गया। गेस कीजिए कौन सा एक कार्ड है ये। देखते हैं अब हमें कौन सा कार्ड मिलता है। लेट्स कनेक्ट टू इट। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ठीक है, एंड याद रखिए ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, जितना रिजल्ट होता है उतना काफ़ी बढ़िया है एंड लाइफ ऑलवेज गोज ऑन। सो लेट्स गो। चलो, यहाँ गया सेकेंड कार्ड एंड हम चुनते हैं कुछ कार्ड्स। ठीक है, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8। चलो, तो 8 कार्ड हमने लिए हैं। एक और कार्ड लेते हैं 9। ठीक है, सो 9 कार्ड हमने लिए हैं। देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलता है। मैं यहाँ पे रखता हूँ कार्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स है पहला कार्ड, फिर हमें मिला है ये द सन, फिर मिला है द फूल, फिर मिला है 4 ऑफ वॉन्ड्स, फिर मिला है ये द चैरियट, फिर मिला है ये 9 ऑफ पेंटिकल्स। देन वी गॉट एस ऑफ वॉन्ड्स, देन वी गॉट द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड वी गॉट द 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत सी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आ रही है। लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, कि क्या है वो अंडरस्टैंडिंग एंड उसके हिसाब से हम रीडिंग करते हैं फिर यहाँ पे। ओके, तो जिनको भी साइंस जानने हैं, राशियाँ जाननी है, भाई वॉन्ट्स हैं तो फायर साइन तो आता ही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, फिर भाई यहाँ पे है द चैरियट, तो टॉरस यहाँ पे आ चुका है, सॉरी कैंसर यहाँ पे आ चुका है। फिर हमारे यहाँ पे पेंटिकल्स तो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। दैट्स इट। बाकी यहाँ पे सॉर्ड्स यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नहीं है प्रेजेंट, एंड कप्स नहीं है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, लेकिन यहाँ पे कैंसर एक है तो हम कह सकते हैं। बाकी तो जो रीडिंग है आपके सामने है, तो सिर्फ इसके ऊपर आप मत जाइए। जो भी रीडिंग में मैं कहता हूँ या फिर जो अंडरस्टैंडिंग आपको मिलती है, आप उसके हिसाब से इस रीडिंग को ले सकते हैं। अगर हम बहरहाल सभी कार्ड्स की तरफ देखें, यू नो, ईच कार्ड रिप्रेजेंट समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक एंड लाइकवाइज। तो यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग होती है, यू नो, जो पहली बात है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप अगर इस कार्ड को देख रहे हैं तो ये जो अंडरस्टैंडिंग होता है कि आई कैन डू एवरीथिंग, यू नो, मेरे हाथ में सब कुछ है। तो हम इस पर्सन को कह सकते हैं कि जो शुरुआत है या फिर जो अंडरस्टैंडिंग की जो शुरुआत हुई, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर एक आता है ना घमंड, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स को ऐसे काफ़ी सारे लोग मिलेंगे अपने ज़िंदगी में, यू नो, एंड जैसे कि हम किसी कुछ हीरो को भी जानते हैं, एक्टर एक्ट्रेस को, कि जो घमंड किया उन्होंने एंड फिर उनका करियर ख़त्म हो गया। तो यू नो, वैसी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स में क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको मिलती है, लेकिन जब आप कहते हैं कि सिर्फ मैं ही हूँ जो सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ, तो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी बदल जाती हैं। दैट इज़ द मेन थिंग। जो अभी करंट सिचुएशन है मेरे हिसाब से वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। जो पहला कार्ड आ गया है कि भाई ये वेट कर रहा है कि कब चीज़ें सही हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से ये पर्सन अभी भी चीज़ें सही कर सकता है। मे बी आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो एंड हमेशा ऑन ऑफ रिश्ता चलता रहता है या फिर डिस्कशन चलता रहता है एंड आपको ये समझ में नहीं आता कि मैं इस पर्सन के साथ करूँ तो क्या करूँ। ओके, कई ऐसे लोग होते हैं जो हमें कहते हैं कि भाई इस व्यक्ति से आपको दूर होना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन होना चाहिए, लेकिन हम कई बार वेट करते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं, द पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, लेकिन वो कई बार खुद ही ऐसे बिहेव करते हैं कि खुद ही अपने ही जाल में फंस जाते हैं। वो चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अगर हम देखें इस व्यक्ति का ग्राफ तो द सन काफ़ी बढ़िया है। तो हाँ, इस व्यक्ति में कुछ तो बात है, ये हमें एक्सेप्ट करनी होगी। ठीक है, कि ये व्यक्ति रिश्ते को काफ़ी आगे लेके जा सकता है। द पर्सन हैज़ लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, यानी कि अगर आपको इस व्यक्ति में पेशेंस चाहिए, पावर चाहिए, यू नो, रोमांस चाहिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस व्यक्ति में कुछ ना कुछ तरीके से ज़रूर मिल जाएंगी।
ठीक है। तो अगर कोई आपको क्वेश्चन कर रहा है क्यों इस पर्सन के बारे में सोचते थे या फिर आप इस व्यक्ति के साथ क्यों थे, तो ये रीज़न आपको यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि भाई जो हमें यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग दिखती है कि सब कुछ मानो थोड़ा सा अकॉम्प्लिशमेंट, मतलब सब कुछ मुझे मिल रहा है, विश कार्ड जैसा कि सब कुछ सही हो रहा है एंड दैट गोज ऑन। हम कई बार कहते हैं ना कि कुछ हमने अगर फिल्में देखी है, कई लोग मुझे कहते हैं कि यू हैव सीन लॉट्स ऑफ फिल्म्स, ऑल ऑफ अस हैव सीन लॉट्स ऑफ फिल्म्स। तो कुछ फिल्मों में दिखाते हैं ना कि शुरुआत में कि फिल्म कि फैमिली बहुत ही बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बिजनेसमैन है वो व्यक्ति, उसका खुद का मिल है, एंड फिर कुछ ना कुछ हो जाता है, फिर वो जुआ खेलना वगैरह वो चीज़ें, लेकिन वो उसमें नहीं जाना है। इसके हिसाब से भी हम कह सकते हैं कि एक मोमेंट ऐसा था आप दोनों की ज़िंदगी में जहाँ पे आपके हिसाब से मेरी सारी इच्छाएं ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही है। मैंने यूज़ किया वर्ड ऑलमोस्ट, कि जो मैंने चाहा, जो मैंने पाया, आई एम प्रीटी हैप्पी विद इट। ओके, ये नहीं कि भाई टॉप पे मतलब सब कुछ मुझे मिल रहा है, लेकिन हाँ खुश है कि जो अपेक्षा है एटलीस्ट उतना तो मिल ही रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं ऑल द वे लग रहा है कि सब कुछ सेट है ना। बट यहाँ पे जो चीज़ें आती हैं, वो जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो है द चैरियट एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ये एस ऑफ वॉन्ड का जो कनेक्शन है वो मेरे सबसे ऐसा होता है कि ये पर्सन ऑन ऑफ जब भी करता है या फिर जब भी आपको किसी मुश्किल में डालता है या फिर खुद भी किसी मुश्किल में फंसता है, कहीं कुछ बोल दिया, कहीं कुछ कर दिया, उसकी वजह से अब सब चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब होने लगी हैं। एंड लाइकवाइज मतलब मे बी ये पर्सन शायद होश खो देता है, कुछ घटनाएं शायद अगर हुई है इसकी ज़िंदगी में, या फिर इस पर्सन ने कुछ बोल दिया किसी को, आपको भी या फिर अपने घर वालों को या फिर बॉस को, सडनली जॉब चली गई, कुछ हो गया, तो वो चीज़ें क्यों होती है, तो ये बार बार रिपीट करता है कि नहीं मुझे एक चांस दो, मैं वापस ऐसा नहीं करूँगा। तो अगर हम कह सकते हैं कि एस ऑफ वॉन्ड्स में हमें ऐसी एनर्जी दिखती है कि ये पर्सन रिपीट करता है वो चीज़ें रिग्रेसिवली, मतलब कि उसके मन में क्या है कि आई वॉन्ट टू बी देयर विथ यू। ओके, तो काफ़ी सही बात भी हो सकती है, बिकॉज हमेशा एस को तो हम एक नया कार्ड बोलते हैं एंड न्यू बिगिनिंग बोलते हैं, कि हमेशा एक नई शुरुआत करनी है। लेकिन वो शुरुआत कब सही है, जब आप पहली बार कोई चीज़ की शुरुआत करते हो, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग होता है कि अब मुझे कोई नई शुरुआत करनी है। यहाँ पे पर्सन मेरे सबसे दोबारा वही चीज़ करते नजर आ रहा है। जो नेक्स्ट पॉइंट हमें मिल रहा है वो है द चैरियट, और उसके पहले जो दो कार्ड आते हैं वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये दोनों कार्ड्स का अगर हम कनेक्शन देखें तो मे बी आप ऑलरेडी मैरिड हो, इस व्यक्ति के साथ आपकी शादी हो चुकी है, या फिर हमेशा किसी न किसी वजह से आपका जो रिश्ता है वो जाता है शादी तक यहाँ पे एंड रिवर्स आता है, जाता है रिवर्स आता है। मे बी ऐसी कई सारी बातें सिर्फ आप दोनों के बीच में हैं, एंड मे बी जो आपके बहुत ही करीब फ्रेंड्स हैं उनको ये बातें पता है, बाकी शायद आपके फैमिली को भी ये बातें ना पता हो। लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंस यहाँ पे चीज़ आती है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन क्या करता है कि हाँ मुझे यहाँ तक जाना है, लेकिन फिर कम बैक करता है, रिवर्स आता है, फिर कहता है कि यस मैं तो मैरिज मटेरियल हूँ, डेफिनेटली मैं यहाँ तक जाऊँगा ही, मुझ में इतनी सारी कैपेबिलिटीज़ है। यानी कि रोमांटिकली भी ये पर्सन काफ़ी सही है हम कह सकते हैं, लेकिन क्या करता है कि पूर्णत्व को नहीं जाता, कंप्लीशमेंट नहीं करता, वो रिवर्स आता है। अगर हम ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखें तो इसके हिसाब से भाई यहाँ तक तो आए हैं ना, यानी कि अगर हम रिश्ते की बात करें तो अभी आप जहाँ पे सेटल हो, चाहे आप एज अ फ्रेंड हो, चाहे आप एज अ लवर हो, चाहे आपकी सगाई हो चुकी है, यू आर मैरिड, तो ये कह रहे हैं कि हम जो है ना राइट नाउ वी आर प्रीटी हैप्पी। तो इसके आगे अगर आप कुछ बोल रहे हो इनको कि जो आपको इनमें चेंजेस चाहिए, वो उसके लिए रेडी नहीं है, उसके हिसाब से भाई जो मैं कर रहा हूँ वो सही है एंड दैट इज़ इनफ। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात जो हमें इस पूरे रीडिंग में मिलती है वो है द चैरियट, कैंसर की जो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि ये पर्सन सिंगल माइंडेड नहीं है, ये एक सुर के साथ आगे नहीं बढ़ता, हमेशा यहाँ वहाँ करता रहता है। अगर किसी को लग रहा है कि दिस पर्सन हैड एन अफेयर विद समवन एल्स, शायद वो एक रीज़न हो सकता है, या फिर आपको लग रहा है कि ये पर्सन हमेशा सीरियस नहीं होता, कई बार बहुत ही एमेच्योर टाइप बिहेव करता है, या फिर अगर आपको लग रहा है कि ये जो पर्सन है जो मैं कहूँ कई बार उसका उल्टा ही करता है। हाँ उसमें कई सारी कैपेबिलिटीज़ है, ये सब कर सकता है, लेकिन अंत में क्या होता है, घूम फिर के चैरियट के यहाँ पे आता है कि नहीं मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। लाइक आप चाय और आइसक्रीम दोनों साथ में नहीं खा सकते,
एंड वो चीज़ होती है, आपको सुनने में थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ से भुगत रहे हैं एंड दे हैव गॉन थ्रू इट। तो मेरे हिसाब से ये पर्सन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो वापस से शुरू होती है द फूल में। ये उनकी जर्नी की एक शुरुआत है। तो यहाँ पे मैं शुरुआत के 2 कार्ड्स मिले। पहला है द फूल, जो मेजर अरकाना जो कार्ड है 22, उसकी शुरुआत यहाँ पे होती है। एंड दूसरा जो है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक ये पर्सन कैसे ना कैसे करके आपको कन्विंस कर ही लेता है, या फिर आप उसको कन्विंस करते हो। यहाँ पे सेक्सुअलिटी है, यहाँ पे रोमांस है, यहाँ पे पैशन है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन जो एक कमाल की बात आती है कि ये पर्सन फिर भी उसी से कनेक्ट होता है कि बार बार वो वही मिस्टेक करता है। ठीक है, अगर आप मैरिड भी हो तो भी अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आ रहा है कि ये पर्सन क्यों ऐसा करता है, मतलब कि कुछ ऐसे बातें बोलता है जो आपको बहुत हर्ट होती है, एंड मे बी आप फिर घर छोड़ते हो या फिर आप उनसे वाद विवाद करते हो, आप उनसे झगड़ा करते हो, चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। सो डजंट मीन कि ये आपने शुरू किया, शुरू वो करते हैं, लेकिन ऐसे दिखाते हैं कि भाई यू हैड डन इट। तो कई बार चीज़ें जो है वो एक्सट्रीम तक चली आती हैं। लेकिन आज की रेटिंग में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे आपने इस रिश्ते को थाम लिया है। यू आर सेइंग दैट आई वांट टू प्रिजर्व दिस, चाहे जो भी हो मुझे आपको जाने नहीं देना है। मे बी आपको इनके इंपॉर्टेंस पता है, फिर आपको लग रहा है कि भाई किसी न किसी में तो हर व्यक्ति आपको कोई ना कोई गुण और कोई ना कोई अवगुण ज़रूर दिखेगा। तो मे बी आप शायद इसको थोड़ा सा टटोल रहे हो। ठीक है, अब देखते हैं इस ब्लू ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। भाई मैंने इस चारों में ही 11 मिनट दे दिए, पता नहीं रीडिंग कितनी होने वाली है, लंबी है छोटी। लास्ट क्राइटेरिया चुनते हैं 4 कार्ड्स, 1 and 2 and 3 and 4। ठीक है, देखते 4 कार्ड्स में क्या रीडिंग आता है। जो पहला कार्ड है वो है ब्रेक रूल्स, सेकेंड जो कार्ड है वो है पनिशमेंट, थर्ड जो कार्ड है वो है नो रीजन, एंड फोर्थ जो कार्ड है मूव ऑन। क्रिस्टल क्लियर आंसर हमें इस ब्लू ओरेकल में मिल चुका है, यानी कि ये पर्सन रूल्स ब्रेक करता है। ये एक आई थिंक पहला रीज़न है जो आपको कह रहा है, मतलब आपने अगर कुछ रूल्स सेट किए हैं कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, हमेशा बाहर का खाना नहीं खाना है, या फिर आपका कुछ रूल हो सकता है। शायद ये पर्सन आपको फिजिकली टॉर्चर भी करता है, या फिर कहीं ना कहीं पे में भी कह सकते हैं कि ये मैनिपुलेट करता है आपको, एंड वो एक चीज़ हो सकती है कि ये पर्सन बार बार रूल्स ब्रेक करता है। अगर आपने कहा हो कि भाई किसी से बात करो ना करो, फिर भी करता है, तो यहाँ पे रूल्स ब्रेक हो गए। सेकेंड थिंग इज पनिशमेंट। एज अ पनिशमेंट शायद ये पर्सन आपसे दूर होता है, या फिर आपको तकलीफ भी देना शुरू करता है, फिर कहीं ना कहीं पे साइकोलॉजिकल वेपन यूज़ करता है कि अगर मैं आपकी ज़िंदगी में नहीं हूँ तो क्या है आपकी ज़िंदगी में, तो इससे अच्छा है बी विथ मी एंड एक्सेप्ट मी। तो वो चीज़ें आई थिंक कहीं ना कहीं पे एज अ पनिशमेंट वो आपके ऊपर इन्फिल्ट्रेट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि ये सही समय है इस पर्सन के लिए, तो वो सिर्फ आपको दूर नहीं करते, वो खुद को भी खुद से दूर करते। तो इसीलिए हमने कहा कि ये पर्सन खुद के ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। बेसिकली ऐसा कुछ करने का कोई रीज़न भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे, मतलब कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है कि ऐसा क्यों करे, क्या रीजनिंग है, मतलब ये उटपटांग हरकतें करते रहता है। एंड जो अल्टीमेट मूव है यहाँ पे वो है मूव ऑन। अब या तो ये जो पर्सन है ये हाल ही में आपकी ज़िंदगी से मूव ऑन हो चुका है, या फिर आप दोनों में से कोई सोच रहा है कि हमें मूव ऑन होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द पीपल शायद सोच रहे हैं कि हमें कंटिन्यू करना है इस रिश्ते को। बाकी आप एग्जैक्टली क्या सोचते हो इस रिश्ते के बारे में, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 फॉर्चून कुकीज़, देखते हैं यहाँ से हमें क्या मिलता है। जो पहला है वो है डिक्लटर। अब डिक्लटर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो आप अपने घर में आते हो और वहाँ पे देखते हो कि भाई इतनी सारी मेस है, इतने सारे कपड़े यहाँ पे पड़े हुए वगैरह वगैरह। तो जो कपड़े आपको ज़रूरी नहीं है वो फेंक देना, ताकि नए कपड़ों के लिए जगह बने। आपके घर में डस्ट है वो बाहर फेंक देना, ताकि घर अच्छा रहे, उसको कहते हैं डिक्लटर। वैसे ही जो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में बार बार आपको दूषित कर रहा है, आपकी मेंटलिटी को हरास कर रहा है, इस व्यक्ति से दूर चले जाना, उसको कहते हैं डिक्लटर, या फिर इस व्यक्ति को समझाना कि दोबारा ऐसी कोशिश मत करना। सेकेंड जो कार्ड है रोमांस। जैसे मैंने कहा कि आप दोनों के बीच शायद बहुत ही अच्छा रोमांटिक एक मोमेंटम हो सकता है, जिसके कारण आप इनसे दूर नहीं हो पाते हैं। जो थर्ड कार्ड है वो है मैनिफेस्टेशंस। शायद ये एक चीज़ हो रही है, मे बी आप ज़्यादातर ये चीज़ें कर रहे हो, और शायद ये अगर आपसे दूर हो चुका है तो अब ये शायद इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर रहा है मैनिफेस्टेशन का, कि आई डोंट वांट टू बी अवे फ्रॉम यू, मुझे आपसे दूर नहीं होना है। ठीक है, पैथेटिक बिल्कुल नहीं लगना है। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन इज़ रियली वर्थ फॉर यू, अगर ये आपके लिए सही व्यक्ति है, तो आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। लेकिन देखो अल्टीमेटली ये फ्री विल की बात होती है।
आप किसी के भी ऊपर अपना फैसला थोप नहीं सकते हो, बिकॉज उसका अंजाम बिल्कुल सही नहीं होता। तो अगर आप अपने दिल से मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और अगर उस व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं मेरी गलती ज़रूर है और मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे शांति से सबको समझना चाहिए, तो ये पर्सन डेफिनेटली इस चीज़ का जवाब दे देगा। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।